सफलता, असफलता, खुश होना, दुखी होना, आगे बढ़ना या एक जगह पर ठहर कर पछताते रहना, ये कोई हमारी मजबूरी नहीं, ये हमारी चॉइस होती है। हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहां मैं आपके साथ खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने सपनों को उड़ान देने में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने की जर्नी में मैंने कई सारे बड़े लोगों के बारे में जानने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की और पाया कि सभी लोगों ने अपने विपरीत परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी बनाया। उन्होंने जो नहीं है इस बात पर रोने की बजाय जो है उस पर ज्यादा काम किया। उन्होंने अपने फेलर को अपॉर्चुनिटी मानी। मैं बात कर रही हूँ एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब के बारे में, जिनको उन्हीं के पार्टनर ने एक समय पर उन्हीं के कंपनी से निकाल दिया था, उनके साथ धोखा किया और उन्हें उस कंपनी से पूरी तरह से हटा दिया। लेकिन उन्होंने उसे अपनी असफलता नहीं मानी, बल्कि उसे उन्होंने सीखने का एक नया मौका सोचा। वो लगातार नई नई चीजें सीखते गए और एक समय ऐसा आया कि जिस पार्टनर ने उन्हें उस कंपनी से निकाला था, उसी ने उन्हें वापस अपनी कंपनी पर बुलाया। जैसे ही उन्होंने अपनी कंपनी को दोबारा ज्वाइन किया, उन्होंने उस कंपनी को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दी। चाहते तो वो जिंदगी भर इस बात पर रोते रहते कि मेरे पार्टनर ने मुझे निकाल दिया, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया। अगर उसने मुझसे धोखा नहीं किया होता तो मैं आज कहीं और पहुंचता, मैं कभी काफी सक्सेसफुल होता, मेरी कमाई इतनी होती, मेरे पास गाड़ी होता, बंगला होता। लेकिन उन्होंने इस बात पर रोने की बजाय उसे अपॉर्चुनिटी माना और आगे बढ़ते रहे, और जिसके कारण आज हम एप्पल के बारे में सब जानते हैं कि जिसके पास एक एप्पल का प्रोडक्ट होता है, एक मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है, उसकी स्टेटस क्या है और उसके स्टैंडर्ड क्या है। उनके जीवन की उनके जीवन की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो कभी इस बात पर नहीं रोए कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उन्हें नहीं अपनाया। वो इस बात पर कभी नहीं रोए कि उन्हें वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हें वो नहीं पढ़ाया जा रहा था जो वो पढ़ना चाहते थे। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस नहीं की कि कभी वो सिर्फ कोको कोला के बॉटल्स बेचकर अपने खाने के पैसे निकाला करते थे। उन्होंने इन सभी चीजों को एक किनारे रखा और अपने एम को, अपनी सफलता को सबसे आगे रखा। उन्हें पता था कि जो वो जितना ज्यादा सीखेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी कामयाबी का उतनी ही ज्यादा उनके कामी उतनी ही ज्यादा वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी उनके जीवन से इन चीजों को सीखिए, इन चीजों को समझिए। अगर हमारे जीवन में कोई कमी रह गई है तो उसे पीछे छोड़ दीजिए, उसको एक किनारे पर छोड़कर हम हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और उसको कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें जरूर समझ में आई होगी और आज से आप भी आपके पास जो भी कमी है उनको उनके बारे में सोचने की बजाय आप उन सभी कमियों को अपनी शक्ति बनाएंगे, अपना अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और अपने जीवन में सफल होके दिखाएंगे। मैंने भी मेरी कमी के साथ जूझने के लिए इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया है। अ- मैं इस सोशल मीडिया पर कामयाब होती हूँ या नहीं, मैं आप लोगों को सही से मोटिवेट कर पाती हूँ या नहीं, ये सब अगर जानना है तो आपको मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे सोशल मीडिया पर होना चाहिए, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी
और अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।